नेक्स्ट है बच्चे की देखभाल जब होती है तो बच्चे की देखभाल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। बच्चे की देखभाल कौन करता है? तो बच्चे की देखभाल मुख्यतः तो घर के माता पिता ही करते हैं। घर में जो माता पिता हैं रहते हैं, बच्चे की देखभाल की ज़िम्मेदारी उन्हीं की होती है। लेकिन कई बार माँ वर्किंग होती है या घर में काम कर रही होती है, उस समय बच्चे की देखभाल कौन करेगा? तो माँ की अनुपस्थिति में बच्चे की वैकल्पिक देखरेख होती है। ये वर्ड आपको याद रखना है, वैकल्पिक देखरेख। कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं वैकल्पिक देखरेख क्या होती है? तो वैकल्पिक देखरेख का मतलब है माँ की अनुपस्थिति में जब बच्चे की जो भी व्यक्ति देखभाल कर रहा है उसको बोलते हैं वैकल्पिक देखरेख। और उसमें कौन आएगा? उसमें परिवार के अन्य सदस्य आएंगे, जैसे कि दादा दादी, नाना नानी या घर के और कोई सदस्य। और कई घरों में आया आया यानी घर के बच्चे को देखभाल करने वाली भी लेडी रखी जा सकती है। और या फिर ऐसा कोई भी हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है तो बच्चों के लिए आजकल क्रैच भी खुले हुए हैं और या संस्थागत शिशु देखभाल केंद्र भी खुले हुए हैं। आजकल तो शहरों में तो हर सोसाइटी में, हर कॉलोनी में होते ही हैं। इवन जो गांव है, गांव में भी आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं जहां ऐसे बच्चों को रखा जा सकता है जिनके माता पिता वर्किंग है। पहले क्या होता था? पहले छोटे बच्चे के माता पिता तो वर्किंग होते थे तो उनकी देखभाल कौन करता था? उनके बड़े भाई बहन। अब बड़े भाई बहन में भी बहनों को ये जिम्मेदारी ज़्यादा दे दी जाती थी। तो उससे क्या होता था, जो बड़ी बहन थी उसका बचपन वहीं पर ख़त्म हो जाता था और वो ना स्कूल जा पाती थी ना कोई और काम कर पाती थी। वो सब अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करती थी। लेकिन अब क्योंकि हर गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल्स भी हैं और आंगनवाड़ी भी हैं, तो घर के सभी छोटे बच्चों को आंगनवाड़ी में रखा जा सकता है ताकि जो बड़े बच्चे हैं वो अपना स्कूल में जाकर अपनी पढ़ाई कर सकें। और जैसे शहरों में क्रैच है, डे केयर सेंटर। डे केयर सेंटर का मतलब है पूरे दिन के लिए बच्चे की देखभाल। जब माता पिता दोनों शाम को देर से आते हैं तो वैसे में डे केयर सेंटर, यानी जिसको हिंदी में कहते हैं दिवस देखभाल केंद्र। दिवस मतलब डे, देखभाल केंद्र मतलब डे केयर सेंटर। या कुछ जगहों पे शिशु केंद्र भी हैं। ये सब जो चीज़ें हैं, ये जो फैसिलिटीज़ हैं, ये सब बच्चे की देखभाल के लिए हैं। अब है, चाहे बच्चा घर में रह रहा हो या बाहर किसी शिशु केंद्र में या क्रैच में हो, बच्चे की सीखने का परिवेश कैसा होना चाहिए? बच्चा तो हर समय सीखता है, तो वहाँ पे कैसा परिवेश यानी एटमॉस्फेयर होना चाहिए? तो जहाँ पर भी बच्चा रहे वो जगह बच्चे के लिए सुरक्षित होनी चाहिए, यानी उसके लिए शारीरिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी सुरक्षित होना चाहिए। यानी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई भय ना हो, ना तो शारीरिक रूप से, यानी कोई ऐसी चीज़ें ना हो जो उसको नुकसान पहुंचाएं शारीरिक रूप से, और ना ही कोई भावनात्मक रूप से उसको नुकसान पहुंचाए। तो सुरक्षित होना चाहिए। और जब अगर प्रेमपूर्ण वातावरण होगा तो बच्चे के लिए ऑटोमेटिकली वो सुरक्षित होगा। इसी प्रकार विभिन्न व्यक्ति उधर पे बच्चे को अकेले नहीं रखना चाहिए, वहाँ पे कुछ और लोग भी होने चाहिए, क्योंकि बच्चे को लोग आसपास दिखते हैं तो बच्चा और खुश होता है वहाँ पे। और वहाँ पर खेल कूद संबंधी सामग्री भी युक्त होनी चाहिए, यानी खेल कूद से संबंधी चीज़ें होनी चाहिए ताकि बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले सके। अब जो देखभाल करने वाला व्यक्ति हो, या तो वो परिचित हो, यानी जान पहचान का। परिचित कौन होते हैं? जैसे कि दादा दादी हैं, नाना नानी, ये बच्चे के परिचित हैं। लेकिन जब बच्चे को हम बाहर रखते हैं तो वहाँ पर विद्यालय पूर्व शिक्षक यानी प्री स्कूल टीचर्स होते हैं, वो बच्चे की देखभाल करते हैं। तो वो बच्चे को ये सारा एटमॉस्फेयर देते हैं, सुरक्षित भी और प्रेमपूर्ण भी एटमॉस्फेयर देते हैं, ताकि बच्चा उस जगह पे अच्छी तरीके से और खुश होकर चीज़ों को सीख सके। अब हम बात करेंगे विद्यालय पूर्व केंद्र की, यानी इसको बोलते हैं प्री स्कूल। प्री स्कूल्स क्या होते हैं? प्री स्कूल्स का जैसे कि टर्म है प्री, यानी पहले, स्कूल से पहले, यानी विद्यालय से पूर्व। आजकल शहरों में हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस में ऐसे प्री स्कूल्स बने हैं जहां बच्चों को विद्यालय पूर्व, यानी विद्यालय में एक असली के स्कूल में जाने से पहले भी बहुत सारी बातें वो सिखा देते हैं, यानी वो ट्रेन कर देते हैं, ताकि बच्चा जब तक विद्यालय में जाए 3 इयर्स में या 4 या 5 इयर्स में, तब बच्चा इतना ट्रेंड हो सके कि वहाँ जाकर बच्चा आसानी से एडजस्ट हो सके। तो यहाँ पर किस प्रकार से बच्चों का ध्यान रखा जाता है?
तो पहला तो बच्चे के लिए अनौपचारिक शिक्षा होती है। अनौपचारिक का मतलब है ये इनफॉर्मल, यानी कि बच्चे को कोई लेसन या सिलेबस नहीं कंप्लीट कराना, उसको हमें बस सिखाने वाली बातें सिखानी है। अनौपचारिक बोलते हैं इसको। कोई बुक्स नहीं हैं, कोई प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं है, लेकिन बस हम बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं ताकि वो आगे चलकर स्कूल में अपने आप को एडजस्ट कर सके। अब यहाँ पर जो टीचर्स रहते हैं वो कोई अनट्रेंड नहीं होते, दे आर वेरी ट्रेंड। वो प्रशिक्षित नर्सरी स्कूल शिक्षक होते हैं, यानी कि वो एनटीटी या नर्सरी टीचर ट्रेनिंग द्वारा शिक्षित टीचर्स होते हैं, और उनको पता होता है कि छोटे बच्चों का किस तरीके से देखभाल भी करें और किस तरीके से उनको खेल खेल में शिक्षा दे सकें। ये जो सेंटर्स हैं ये बाल केंद्रित होते हैं, यानी चाइल्ड सेंटर्ड होते हैं, यानी इनकी सारी एक्टिविटीज़ बच्चे को ध्यान में रख कर की जाती हैं कि वो बच्चे की एज क्या है, बच्चे कौन से शारीरिक विकास की अवस्था में है, कौन से मानसिक विकास की अवस्था में, उसी हिसाब से सारी एक्टिविटीज़ उसी के हिसाब से डिसाइड करते हैं और बच्चे को वही चीज़ कराई जाती है जो उसकी एज एप्रोप्रिएट होती है, यानी जो उसकी आयु के साथ सही बैठे, यानी उस एज का बच्चा वो चीज़ें आसानी से कर सके। अब 1 साल के बच्चे को मैं ज़बरदस्ती कलरिंग तो नहीं करा सकती कि कलर करो, क्योंकि वो उसकी आयु नहीं है, वो उसकी एज नहीं है कि वो उसको कर सके। या मैं 1 साल के बच्चे को ज़बरदस्ती साइकिल बिठा के साइकिलिंग नहीं करा सकती क्योंकि वो उसकी आयु नहीं है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है अपने आप वो चीज़ें करना सीख जाता है। तो हमें हमेशा बच्चों को उनकी आयु के अनुसार चीज़ें करानी चाहिए, इसीलिए इसको बोलते हैं बाल केंद्रित। नेक्स्ट है कि जो भी एक्टिविटीज़ कराएं वो बच्चों के लिए हमेशा लाभदायक होनी चाहिए ताकि बच्चे का उसमें विकास सके। और सिखाने का तरीका कैसे होना चाहिए? खेल खेल में। हमेशा बच्चे को खेल खेल में सिखाया जाता है, यानी गाकर या प्ले एक्टिविटी, या बच्चों को ग्रुप में खड़ा करके गाना गा के, पोएम से, कुछ भी तरीके से इंटरेस्टिंग वे में बच्चों को सिखाया जाता है। उसके बाद है दूसरे बच्चों का साथ। दूसरे बच्चों का साथ जब मिलता है बच्चे को तो बच्चा और भी अच्छी तरह से मज़े मज़े में सीखता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को दूसरे बच्चों का साथ मिले। अकेला बच्चा हमेशा ऐसे बच्चों से पिछड़ सकता है जो ग्रुप में बच्चे होते हैं, जो ज़्यादा बच्चों के साथ रहते हैं। और यहाँ पर विद्यालय पूर्व केंद्र में बच्चे का तेज़ी से विकास होता है, क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षक हैं वो बच्चों को कुछ इस तरीके से चीज़ें सिखाते हैं ताकि बच्चा वहाँ और भी अच्छा काम कर सके। और विद्यालय पूर्व शिक्षक स्कूलों में क्या होता है, वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के कौशल बच्चे को सिखाए जाते हैं, यानी बड़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। कलरिंग करना, क्ले मॉडलिंग करना, हाथों से कुछ कुछ बनाना, या ब्लॉक्स को इकट्ठ लगाना एक दूसरे के ऊपर, या स्विमिंग कराना। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो यहाँ पे बच्चों को सिखाई जाती हैं। उसके बाद है बच्चा, यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि बच्चा और बच्चों के साथ बैठकर अपने आप खाना खाना सीख जाता है। बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है पेरेंट्स के बच्चों के साथ कि वो खाना नहीं खाते, उनको मुंह में हाथ डाल के खिलाया जाता है। लेकिन यहाँ पर आकर बच्चा अपने आप दूसरों के साथ जब बैठता है तो खाना खाना सीख जाता है। और बच्चे की भाषा का विकास बहुत तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स जो होती हैं बच्चों को गा गा के या पोएम के माध्यम से या कहानियों के माध्यम से कई सारी मॉरल एजुकेशन तो देती ही हैं, साथ साथ बच्चे की भाषा का विकास भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जैसे कुछ बच्चे घर में मातृभाषा सीखते हैं, जैसे मैंने अभी बात की थी गुजराती घर में सीख रहा है, लेकिन यहाँ पर आकर स्कूल्स में आकर बच्चा या तो हिंदी या इंग्लिश सीखेगा तो उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। उसके बाद है बच्चा जब स्कूल में, विद्यालय पूर्व स्कूल में यानी जो प्री स्कूल में आता है, तो उसमें जो बड़े विद्यालय है वहाँ पर पढ़ने के लिए बच्चा तैयार हो जाता है, यानी कि वो एडजस्ट हो जाता है। दूसरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि बच्चे के पोषण और स्वास्थ्य का ध्यान बहुत रखा जाता है। यहाँ बच्चों को अच्छे प्रकार से खाना खाना सिखाया जाता है। ये भी बताया जाता है कौन सा फूड खाएं। फ्रूट पर यानी फलों पर बड़ा ध्यान दिया जाता है ताकि बच्चा फल खाना सीखे और बच्चा बड़े अच्छी तरीके से बैठकर खाना सीखता है। और अभी जैसे हमने बात की थी कि बड़े भाई बहन के लिए ये बहुत ही लाभदायक होता है, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ छोटे बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी की वजह से वो खुद विद्यालय नहीं जा पाते। तो यहाँ तक हमने जो कर लिया है आज की क्लास में वो ये है। अब बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे।